नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल अंकित ऑनलाइन इंडिया पर स्वागत करते हैं। जैसा कि आप कुछ देख पा रहे होंगे, आपको सबसे पहले गूगल में लिखना है यूपीपीसीएल। आप जिस भी प्रदेश से हों, आपके वहाँ जो भी बिजली कंपनी सप्लाई कर रही है उसका नाम गूगल में आप सर्च करेंगे। जैसे ही नाम आप सर्च करेंगे तो आप वेबसाइट ओपन हो जाएगा। जैसे हम उत्तर प्रदेश का या बिजली का कनेक्शन कमर्शियल में आपको ऑनलाइन करना बता रहे हैं कि आप कैसे अपना बिजली कनेक्शन कमर्शियल का ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ पहला वेबसाइट कुछ इस तरह का ओपन दिखाई देगा। UPCL.org करके दिखाई दे रहा है, UPCL.org। तो इस पर क्या है कि आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप नए इंटरफेस में पहुँच जाएंगे। कुछ इस तरह का UPPCL का पोर्टल है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड लखनऊ। तो यहाँ पर इनका हेड ऑफिस है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का कुछ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको देख लेना है कि यहाँ पर आपका क्या है कि ये झटपट कनेक्शन का कुछ दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ आके ये ऑनलाइन फॉर न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, झटपट कनेक्शन। तो झटपट कनेक्शन के अंतर्गत UPPCL द्वारा कनेक्शन ऑनलाइन किया जाता है। तो आपको इसी पर क्या है क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BPL कार्ड होल्डर जो घरेलू BPL कार्ड धारक होते हैं उनका कनेक्शन 1 किलोवाट तक का रहता है। डोमेस्टिक नॉन BPL जो हैं उनका कनेक्शन जो 1 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक का हो सकता है। व्यवसायिक कमर्शियल वाले लोगों का 1 किलोवाट से 20 किलोवाट तक हो सकता है। इंडस्ट्रियल जो हैं, उद्योग जो हैं, उनका 1 किलोवाट से 20 किलोवाट तक का। और इंस्टीट्यूशन यानी संस्थागत जो हैं उनका 1 किलोवाट से 20 किलोवाट। तो इस तरह से देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन होता है। टेम्प्रोरी का भी कनेक्शन होता है, इनका भी 1 किलोवाट से 20 किलोवाट तक का होता है। तो यहाँ पर क्लोज बंद करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे वहाँ बंद कर देंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो है रजिस्ट्रेशन पहले से है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि दिखाया जा रहा होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। तो आप यहाँ पर आके यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि आपकी कुछ डिटेल मांगी जा रही है। आवेदक का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपना नाम डाल सकते हैं या अपने व्यवसाय का नाम डाल सकते हैं। व्यवसाय का नाम डालेंगे तो आपकी कंपनी का जो भी नाम हो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और उसका कंपनी का क्या है पैन कार्ड होना जरूरी रहेगा उस स्थिति में। ऐसे क्या है कि आप अपने नाम से भी कनेक्शन ले सकते हैं। फिर अपनी जन्मतिथि डाल सकते हैं। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। फिर आपको कुछ कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है। कैप्चा कोड को इंटर कैप्चा दिखाया जा रहा है या कैप्चा भरे में आपको फिल कर देना है। और रजिस्टर पंजीकृत करें पर आपको क्या है क्लिक कर देना रहेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाएगा, SMS आएगा, उसमें आपका एप्लीकेशन नंबर और आपका पासवर्ड दिखाया जाएगा। जो आपको एप्लीकेशन मिला है, पासवर्ड मिला है, आपको क्या है आपको यहाँ पर फिल कर देना रहेगा। और फिर आपको क्या है लॉगिन करना रहेगा। तो हम यहाँ पर आपको अभी दिखाते हैं कि आप यहाँ से लॉगिन कैसे कर सकते हैं। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर फिर से आ जाना है और यहाँ पर लॉगिन ID, पंजीकृत मोबाइल नंबर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर लॉगिन ID से भी लॉगिन कर सकते हैं या जो आप अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किए थे रजिस्ट्रेशन में तो यहाँ पर फिल कर सकते हैं और पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसे ही पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के आप सबमिट करेंगे, आप नए इंटरफेस में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पर हम अपना लॉगिन ID और पासवर्ड डाल लेते हैं, कैप्चा कोड डाल के हम सबमिट करते हैं। फिर हम देखते हैं नए इंटरफेस में पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपना कैप्चा कोड डाल देते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप पहले स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आप देख सकते हैं कमर्शियल में आप यहाँ पर 1 किलोवाट से 20 किलोवाट तक का और न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो है 1 किलोवाट से 1000 किलोवाट तक का डोमेस्टिक में ले सकते हैं कनेक्शन। तो ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। निवेश मित्रा के माध्यम से भी आप यहाँ पर कनेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि आपूर्ति का उद्देश्य कैसा कनेक्शन लेना है। तो जैसे हमको कनेक्शन लेना था कमर्शियल, तो हमने यहाँ पर कमर्शियल को सिलेक्ट किया है। फिर हम अपने जनपद को यहाँ फिट कर देंगे। फिर आपका जो उपखंड होगा जहाँ आपका पावर हाउस होगा तो वहाँ का डिटेल आपको सबमिट करना रहेगा। आप यहाँ नाउ योर डिवीज़न देख सकते हैं, अपने खंड को जान सकते हैं कि कहाँ से आपके वहाँ सप्लाई आ रही है। तो यहाँ पर हमारा कनेक्शन जो है न्यू टाइप का है और यहाँ पर रिक्वायर्ड भार को दिखाया गया है। रिक्वायर्ड भार जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 किलोवाट दिखाया जा रहा है। फिर किसके नाम से कनेक्शन लेना है तो उसका नाम यहाँ फिल कर देना है। मेल है फीमेल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो को अपलोड कर देना है। मैरिड हैं या मैरिड हैं मतलब शादी हो गई या शादी नहीं हुई वो भर देना है। पिताजी का नाम भरना, मोबाइल नंबर भरना। तो यह सारी डिटेल आपको इस तरह से भर देना है। पूरा एड्रेस भी आपको लैंडमार्क वगैरह सब कुछ भरना है। आपका स्थायी पता सेम है तो यहाँ पर फिर से आपको टिक कर देना है। परमानेंट यानी परमानेंट आपका एड्रेस सही है तो आपको इस तरह से पूरी डिटेल भर देना है। प्लाट नंबर या मकान नंबर जो भी कुछ है तो सारी चीज़ें ऐसे कुछ फिल कर देना है। आप इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पर सारी चीज़ें फिल हैं।
आप यहाँ पर सुरक्षा जमा ब्याज पर TDS का लाभ उठाने के लिए हैं, तो यहाँ पर अपना पैन नंबर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, तो पैन नंबर को आप दर्ज कर सकते हैं। हाउस अलॉटमेंट लेटर दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या है, आपका प्लॉट है तो आप यहाँ पर रजिस्ट्री को अपलोड कर सकते हैं। या प्रधान गांव में हैं तो गांव में आपको यहाँ से क्या है कि आप प्रधान से निवास प्रमाण पत्र बनवा के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसको भी यहाँ पर आपको डालना है, आपको उसको भी अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पर BL फॉर्म दिखाया जा रहा है, BL फॉर्म भी आपको हम दिखा देंगे कैसा होता है BL फॉर्म। तो आपको कुछ इस तरह का BL फॉर्म दिखाई देगा, तो ये यहाँ पर आप उसमें डिटेल सारी भर के आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको यहाँ सहमति, मैं सहमत हूँ, इस पर क्लिक कर देना है और अगले इंटरफेस में आपको बढ़ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आवेदन संख्या, आवेदक का नाम, आवेदन संख्या, फिर यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको GST सहित 118 रुपये जमा करना है। 18% GST दर भी लगाई गई है। तो यहाँ पर आप डिटेल को फिल कर सकते हैं और आपको कब लाइट चाहिए तो यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्लॉट खाली रहेगा तो आज डिटेल यहाँ डेट शो हो जाएगी और पेमेंट को आप यहाँ से क्या है आप जमा कर सकते हैं। और यहाँ प्रिंट का छाप दिखाया जा रहा है, तो प्रिंट का छाप कुछ इस तरह का है। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं टैक्स इनवाइस मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लखनऊ, यहाँ पर सारी डिटेल आपकी शो हो जाएगी और आपका पूरा चरण क्या है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का। तो यहाँ पर 118 रुपये रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको क्या है जमा करना पड़ेगा। तो अब फिर से जब हमारा यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, हमारे वहाँ जो है वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, तो उसके उपरांत आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। अगला स्टेप में आपका यहाँ रिजेक्शन कुछ होता है तो यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इसमें लगाए होंगे। फिर फीडर का प्रकार क्या दिया है, नॉन प्रीपेड रूरल है, या यहाँ पर कितना खपत होगा, आपको टोटल जो पे करना है कमर्शियल में, तो कमर्शियल कनेक्शन आप ले रहे हैं तो आपको टोटल कुछ इतना पेमेंट आपको करना रहेगा। अनुमानित लागत जो है 3499 रुपये दिखाया जा रहा है, आपको यह पेमेंट जमा करना रहेगा। आपको फिर से क्या है अगले स्टेप में आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसे ही आपको इंटरफेस दिखाया जा रहा है और यहाँ पर व्यू देख सकते हैं, कुछ ऐसा रिपोर्ट लगाया गया होगा तो आपके पास वह शो हो जाएगा। तो ऐसे क्या है अगले स्टेप में हमको बढ़ना है। तो यहाँ पर पेमेंट का दिखाया जा रहा है, पेमेंट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है 3499 रुपये कुछ इस तरह का चालान भुगतान या सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाया जाएगा, यहाँ चालान छाप को दिखाया गया है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ आपको इस तरह से दिखाया जाएगा यहाँ पर कि क्या चीज़ है। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है यहाँ 2000 रुपये है, ऑनलाइन चार्ज का 398 रुपये है। तो ये केबल कॉस्ट जो है 0 रुपये है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। मीटर कॉस्ट का जो रेट दिखाया जा रहा है 872 रुपये दिखाया जा रहा है। तो ऐसे करके 3270 रुपये हो गया और टैक्सेबल वैल्यू जो है 1270 रुपये है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर ST 9% जो है GST लगाया गया है सेंट्रल का और राज्य का। तो टोटल आपको क्या है 3498 रुपये का आपका यहाँ पर क्या है बिल आ जाएगा, पेमेंट जब जमा कर देंगे। तो कुछ ऐसा कुछ इस तरह से रहेगा। फिर अगले स्टेप में बढ़ जाना है आपको। जब अगले स्टेप में बढ़ जाएंगे तो पूछा जा रहा है कि आप स्थल मीटर लगाए जाने हेतु तैयार हैं, यानी आप जहाँ मीटर लगवाना चाह रहे थे वहाँ पर आप लगवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर NOC भी मांगा जा रहा है। तो NOC में क्या है कि आपको कुछ कागज़ अपलोड करना पड़ सकता है, यहाँ पर आप उसको देख भी सकते हैं कि कोई हमको आपत्ति नहीं है, यहाँ हम लगाना चाह रहे हैं। डेट भी चाहिए, जो डेट रहेंगी उस डेट में आके वह लोग क्या है अपना आपके घर पे मीटर लगा जाएंगे आके। फिर हम अगले स्टेप में क्या है बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर जब मीटर लग जाएगा तो यहाँ पर मीटर संख्या, मीटर लैब नंबर, मीटर फेज़, तो यहाँ पर यह सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो फिर अगले स्टेप में हम बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर फिर से आपको देख पाएंगे कि सारी डेट जो आपकी पहले फिल की गई थी आप कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी और प्लॉट का साइज़ दिखाया गया है, प्लॉट का आवर्तित क्षेत्रफल या किलोवाट में भी दिखाया गया, कमर्शियल का प्रकार दिखाया गया, निकटतम उपकेंद्र का भी नाम दिखाया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं। और यहाँ पर आप परिसर स्वामी अनापत्ति प्रमाण पत्र साथ किराएदारी अनुबंध पत्र, तो यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ अपलोड किए गए हैं। तो यहाँ आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आपको हम यहाँ पर दिखा देंगे कौन कौन से कागज़ आपको बनवाने रहेंगे। BL फॉर्म कहाँ से बनेगा, आपको NOC कहाँ से बनवानी पड़ेगी, आपको निवास प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाना रहेगा, आप कैसे बनवाएंगे। तो यह सारी डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी में आपको हम दे देंगे। तो यहाँ पर टोटल आपका पूरा फॉर्म ओपन हो गया है, तो इसको कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो जो कागज़ अपलोड किए गए हैं वह भी हम यहाँ पर आपको दिखा देंगे।
तो यहाँ पर संयोजन विद्युतीकरण प्रमाण पत्र को डाउनलोड करें। आप यहाँ से अपना जो है एक प्रमाण पत्र मिलेगा, आप वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसा पूरा प्रोसेस जो है आपको इसमें करना रहेगा। एनओसी के लिए आपको क्या है, ज़िले पर जाना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिक वर्कशॉप होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, आप उनसे अपने घर में जैसे ही काम करवाते हैं या नहीं भी करवाते हैं, वो लोग क्या है अथराइज़ होते हैं और आपकी सारी फ़ाइल को कंप्लीट कर देंगे, बीएल फॉर्म वगैरह भर देंगे और उसका कुछ चार्ज लगता है, चार्ज लेके आपका सारा कार्य कर देंगे। तो उसमें क्या है, एनओसी आपको आवश्यक रहेगी और आपका जो है बीएल फॉर्म आवश्यक रहता है। तो यह सारी चीज़ें आपकी वो भर देंगे। तो ऐसे क्या है कि आपका सारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आपके घर लाइट पहुंच जाती है। तो यह आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमर्शियल विद्युत कनेक्शन का, आप हमें कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी चैनल को शेयर करें, जिससे हमारा प्रोत्साहन होता रहे। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।